बाल्टियों से तलाई करी है। कई बाल्टियों से तलाई होती है, पानी की कमी और वहाँ पानी का वेस्टेज। क्या करें। चलो मोटर लगा के करना है यार, बाल्टियों से लाते लाते थक गए। देख कैसे पानी फैल रहा है, धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो यूँ कहने कि बंद कर दो, हम काम कर लें, तो नहीं, तो बंद नहीं करेंगी। ये सूख गया सब पानी। एक बाल्टी जीना पे भी डाल देते। एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो ऊपर से हम लोग तराई करके आ गए। करी क्या, पानी की कमी की वजह से हम कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो समर का पाइप है ना, यानी जो समर है ना, वो सासू माँ की टंकी में चल रही थी और हमारे वहाँ पे पानी की कमी थी। तो फिर कैसे तराई करते, और बाल्टियों से डबल माल तक पानी ले जाना पॉसिबल ही नहीं था। हम लोग 10-15 बाल्टी लेकर गए, लेकिन दोनों थक गए, परेशान हो गए, तो फिर है ना छोड़ दिया कि जाने दो। इसी वजह से ना हमारे ऊपर वाले जो लेंटर है ना, उसमें तराई नहीं हो पाई है। लेंटर अभी भी कच्चा ही है, पर क्या कर सकते हैं। आप लोगों ने तो सब कुछ देख ही लिया कि पानी की कमी की वजह से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो खैर छोड़ो, इस चीज़ को जाने दो। और यहाँ पर है ना, अब मैं सुबह सुबह बस नीचे आई, मैंने कहा चलो ये ना कटहर लेकर आए थे जे, तो वो मैंने काट के साफ़ करके और बॉईल करने रख दिया है। मैंने कहा जब तक मैं घर में झाड़ू वगैरह साफ़ सफाई करूँगी तब तक ये बॉईल हो जाएगा। इसको बॉईल तो नहीं करना होता है, बस हल्की सी स्टीम देनी पड़ती है इसको। और अभी सुबह सुबह का ही टाइम है। आज है संडे, सो हैप्पी संडे आप सबको। मेरा संडे हो या मंडे हो, मेरा तो पूरा दिन काम में ही जाता है। और भगवान का शुक्र है कि देखिए अब आप लोगों को मेरी आवाज़ बड़ी अच्छी सुनाई दे रही होगी, क्योंकि इतने दिनों से ना मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली प्रॉब्लम मुझे ये थी कि जो घर में गंदगी का, धूल मिट्टी का काम हो रहा था ना, उससे मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, उससे मेरा गला बैठा जा रहा था। कोई मुझे कह रहा था कि दी आप ठंडा पानी पीते हो, आइसक्रीम पीते हो, तो गला कहाँ से सही होगा। तो ठंडा पानी तो मैं छूती भी नहीं हूँ, पीना तो दूर की बात है। हाँ, आइसक्रीम मैं ज़रूर खा लेती हूँ, क्योंकि आइसक्रीम मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, उसको मैं नहीं छोड़ सकती। तो यहाँ पे ये पर्दे वगैरह सब मैंने धो के रख दिए थे, तो आज मैंने कहा कि चलो इनको भी लगा देते हैं। बिना पर्दों के ना रूम एकदम खाली खाली लग रहा था, ऐसे रौनक सी चली गई थी घर की इनके बिना। तो आज देखिए घर रूम की रौनक फिर से लौट आई है। और मेरा घर इतना साफ़ सुथरा हो रहा है ना धीरे धीरे, कि मैं ना बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ अपने दिमाग में, कि ऐसा लग रहा है कि हाँ अब सुकून मिला मेरी ज़िंदगी में। और देखना 1-2 दिन में फिर से काम चालू हो जाएगा, तो फिर से वही भाग दौड़, वही सब कुछ। लेकिन हाँ इतना है कि घर अब पहले की जितना गंदा नहीं होगा। तो बस धीरे धीरे सब चीज़ों को समेट रही हूँ, क्योंकि एकदम से कोई चीज़ नहीं हो सकती है। और जब इतने महीनों से काम चल रहा है, तो आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि घर की क्या हालत हुई होगी। हर चीज़ को हर जगह पे रखो ना, यानी कोई भी चीज़ हो उसको वहाँ रखो ना, दूसरे दिन वो वहाँ मिलती ही नहीं है, फिर ढूंढो उसको पूरे घर में। तो इस तरह की प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे सारी जो समस्याएं हैं ना मेरे घर की, वो सॉल्व होती जा रही हैं। और ठंडियों के जो कपड़े थे ना, वो आधे से ज़्यादा तो मैं रख चुकी हूँ, लेकिन हो जाता है ना कि 1-2 कपड़े रह गए थे, कुछ धोने के लिए रह गए थे। तो वो जैकेट वगैरह ना मेरी, अब मैं इस थैले के अंदर भर के रख दूँगी, क्योंकि सच बताऊँ तो घर में मुझे कहीं जगह ही नहीं मिल रही है कि मैं इस थैले को रख पाऊँ। मेरा बेड वो पूरा भरा हुआ है। ये जो अलमारी आपको सामने दिख रही है ना बड़ी वाली, ये भी पूरी भरी हुई है। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं इस थैले को कहाँ रखूँ। बेड के अंदर कोई जगह नहीं है, मैंने हर तरह से देख लिया, क्योंकि कपड़ों की खरीदी हर साल होती है, लेकिन जगह हर साल नहीं बनती है। लेकिन इस साल तो खैर जगह बन गई है, लेकिन अभी टाइम लगेगा कि मैं अपने घर में ना सामान को एडजस्ट करूं, क्योंकि अभी पूरी तरह से फिनिशिंग नहीं हुई है ना घर की, कलर नहीं हुआ, पत्थर का काम बाकी है। तो अभी ये सारी चीज़ें तो मुझे मैनेज करनी ही पड़ेंगी। सो अभी बस इन्हीं कामों में मैं लगी रहती हूँ। मेरा पूरा दिन इन्हीं कामों में निकल जाता है, घर की सफाई में और घर की चीज़ों को इधर उधर रखने में, यानी मैनेज करने में पूरा टाइम मेरा निकल जाता है आजकल। और फिर दोपहर में मैं बहुत ज़्यादा अगर थक जाती हूँ ना, तो नहाने के बाद, खाना खाने के बाद मैं आजकल सो जाती हूँ, क्योंकि थकान नहीं उतरी है शरीर से, तो वो भी ज़रूरी है।
और कोई मुझे कह रहा था कि दी अब मज़ा नहीं आता, अब आप है ना हमेशा बीमार रहते हो। तो डियर मैं बीमार नहीं हूँ, मैं थकी हुई हूँ, इसके लिए ऐसा लगता है। लेकिन अब मेरी एनर्जी फिर से लौट आई है, जो कि आज की वीडियो में आप लोग देख रहे हैं। कोई थकान नहीं, कोई थकावट नहीं, कोई बीमारी नहीं, फटाफट से बस संडे के दिन लग गई मैं ताम झाम सारा उठा के अपने घर के काम में। क्योंकि अब मैं कितने दिनों से आराम कर रही हूँ ना, 4-5 दिन हो गए मैं रोज़ दोपहर में सो जाती हूँ ना, तो शरीर में बहुत ज़्यादा मुझे आराम मिला है, हाथ पैरों में भी आराम मिला है, कमर में भी आराम है। तो अब है ना यूँ लग रहा है कि हाँ मैं पहले की तरह नॉर्मल हो गई। और अब है ना टाइम निकाल कर मैं धीरे धीरे आप सबके साथ में रेसिपी भी शेयर किया करूँगी। तो अभी सुबह का ही टाइम है, बच्चे भी सो के उठे ही हैं, क्योंकि हम लोग तो जल्दी उठ जाते हैं। बच्चे ना, बच्चों को 7-7:30 बजे बच्चों को मैं उठा देती हूँ। तो बच्चे उठ चुके हैं, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि ना झाड़ू वगैरह लगाया, और उसके बाद यानी चीज़ों की जो उठा के रखनी थी ना सारा सामान, वो मैंने रखा। क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम अगर लगता है ना घर में, तो जो चीज़ें बिखरी होती हैं ना उनको समेटने में, वो सारे समेट के लाई। करग जो गंदे कपड़े थे धोने के वो लेकर आई। और मशीन है ना, अभी उसकी जो पानी की फिटिंग है वो भी मेरी हट चुकी है, यानी वो साइड में है। और जो नालियाँ हैं ना उनके ऊपर मार्बल लगा दिया है, लेकिन मार्बल को कट नहीं किया है, तो नाली की व्यवस्था नहीं है। तो हाल फिलहाल के लिए मशीन को इसी तरह से रख के ना मैं अभी काम चला रही हूँ, क्योंकि कपड़े धोए बिना तो गुजारा नहीं है। और यहाँ पर मैंने एक ही काम चला हुआ, आप लाइट का बोर्ड देख रहे हो ना, ये भी मैंने काम चला हुआ एक टांग लिया है खुद ही ने। ये सारे जो अकतरे होते हैं ना घर के, ये मैं ही करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर बोर्ड के अंदर है ना इस तरह से तारों को एडजस्ट करके यहाँ पर मैंने अपनी लाइट की व्यवस्था कर रखी है, ताकि मेरे काम ना बिगड़ें। और यहीं पे मैं आजकल कपड़े धो लेती हूँ। तो चलिए, सुबह का टाइम है, मैंने फटाफट से कपड़े भी धो लिए, और उसके बाद अब मैं लगाऊंगी घर में झाड़ू और पोंछा। लेकिन पोंछा आज मैंने नहीं लगा पाया था, पहले बच्चों को भूख लगी तो फिर उनके नाश्ते का इंतज़ाम किया। तो सुबह सुबह का टाइम है, फटाफट से मैंने कहा कि कपड़े धोने डाल दिए थे, वो धुल गए, मैंने ड्रायर में डाले हैं अब, और लगा रही हूँ झाड़ू। बाकी मैंने घर में से सारी चीज़ों को समेट के रख दिया, सोफ़े वगैरह भी साफ़ कर दिए हैं। क्योंकि जब तक चीज़ें फैली रहती हैं ना तो घर साफ़ लगता ही नहीं है, चाहे कितना भी आप झाड़ू पोंछा कर लो। तो अब आप लोगों को खुद ही दिख रहा होगा कि मेरा घर कितना साफ़ सुथरा हो गया है, अंदर से लेके बाहर तक। बस अब यही है कि फाइनली पत्थर का और कलर का काम हो जाए, तो मेरी आधी से ज़्यादा टेंशन है ना वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिर सोचूंगी कि घर को अरेंज कैसे करना है, किस रूम में कन्वर्ट करना है, बेडरूम को मैं कौन सा रूम बनाऊंगी, लिविंग रूम को मैं कौन सा रूम बनाऊंगी, वो सारी चीज़ें मैंने सोच रखी हैं। लेकिन धीरे धीरे आप लोगों के सामने आएंगी। क्योंकि देखिए, ऐसा जी ये जो काम होता है ना, घर बनना और एक शादी ब्याह, तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हर चीज़ अपने एक वक्त पे ही होती है। तो मैं कितना भी करने की कोशिश करूँ ना, हो ही नहीं पा रहा। क्योंकि मिस्त्रियों ने होली से पहले से छुट्टी कर रखी है, अभी तक कोई मिस्त्री काम पर आ ही नहीं रहा है। मार्बल वाला भी आया था, तो वो अभी मेरे जेठ के घर पे काम कर रहा है। क्योंकि मेरी जो जिठानी है ना, मंजे की छोटी बहन, उसकी शादी है, 20 दिन बाद ही उसकी शादी है। और मेरे घर में आप लोगों को नहीं लग रहा होगा कि मेरे घर में शादी है, क्योंकि मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, मैं उनके घर आती जाती ही नहीं हूँ। तो आप लोगों को लगेगा भी कैसे, पर मैंने सोचा आप लोगों को ये बात बता दूँ। क्योंकि लास्ट बार जब मंजे की शादी हुई थी ना, मैंने आप लोगों को कुछ नहीं बताया था। तो मैं उस शादी में जाऊँगी या नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता, इसके बारे में अभी तक भी नहीं पता। और देखा जाएगा, जब जैसा वक्त आएगा तब सब कुछ आपके सामने आएगा। तो इस चीज़ को वक्त पे छोड़ देते हैं। और अभी मैं यहाँ पर लगी हूँ अपने घर की सफाई में। तो ये टेबल है ना, इतने दिनों से गंदा था ना, क्योंकि जो भी सामान होता था ना घर का, लाके इसके ऊपर पटक दिया। क्योंकि अभी आप ही देख रहे हैं, जो बड़ा सा थैला है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मैंने अपने घर के सारे डोरमेट है ना, उनको धो धो के साफ़ कर करके रख दिया है। क्योंकि अगर इनको खुले करके रख देंगे ना, तो ये फिर से गंदे हो जाएंगे, मुझे फिर से धोने पड़ेंगे। और अलमारी के नीचे जो मेरे ड्रॉअर है ना, उनमें मैं रखती हूँ ना, तो चूहे काट लेते हैं, तो उनमें मैं रख नहीं पा रही हूँ। और यहाँ पे मोलू देखो मेरी हेल्प कर रहा है, आरू भी मेरी हेल्प कर रही है। क्योंकि मैंने इनसे बोला कि अपने अपने सामान को खुद उठा कर रखो, क्योंकि बच्चों को थोड़ा थोड़ा सिखाएंगे तो ही बच्चे करेंगे। मोलू को मैंने टॉवल दी, तो मोलू ने घड़ी करके उसको उसी जगह पे रखा जहाँ पर वो रहती है। तो ऐसे करके मैं बच्चों को थोड़ा थोड़ा काम सिखा रही हूँ, क्योंकि बच्चे में सीख जाएंगे तो मुझे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और बच्चों को भी सिखाना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कुछ भी काम हो। तो बस अभी यहाँ पे है ना, मैंने झाड़ू वगैरह किया, टेबल को साफ़ किया। अभी मैंने सूखे कपड़े से कर दिया है, उसके बाद मैं गीले कपड़े से करूँगी। क्योंकि इतनी धूल मिट्टी है ना, ऐसी इन छोटी छोटी चीज़ों को मैं अभी साफ़ नहीं कर पाई थी, जो कि मैं आज कर रही हूँ, ताकि ये ना मेरा घर बिल्कुल पहले की तरह साफ़ सुथरा हो जाए। क्योंकि मुझे ना पता नहीं,
गंदगी पसंद नहीं है। तो अभी है ना टीवी वगैरह भी साफ़ की और अब मैं इस कपड़े को गीला करके लाई हूँ, कॉटन का कपड़ा है ये। तो इससे मैं कर रही हूँ एकदम साफ़ टेबल को। आजकल मेरा टेबल है ना खाने और चाय पाए पीने के लिए कम यूज़ होता है, सामान रखने के लिए ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और मेरा जब ऊपर वाला रूम सेट हो जाएगा तो ये जो गद्दे वगैरह आप देख रहे हो ना, ये सारे भी ऊपर वाले रूम में पहुंच जाएंगे। तो वहाँ पर भी आप लोगों को मेरा शायद एक बेडरूम देखने मिले। सो देखते हैं, दिल में तो सारी चीज़ों की उमंगें जगी हुई हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है आगे, क्योंकि सारी चीज़ें बिना पैसों के नहीं हो सकती हैं। और इतना घर बनाने में आप लोग समझ सकते हो कि क्या स्थिति हुई होगी। और मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी, आज सुबह ही सुबह है ना जय ने नुकसान कर दिया। मग में चाय पी और उनका हाथ लग गया और मग है ना वो नीचे गिर गया, टूट गया। तो मैं आप लोगों को दिखाने आई थी कि देखिए ये मग टूट गया। सो फाइनली बस झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, उसके बाद है ना फिर मैं किचन में जाऊंगी, बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊंगी, क्योंकि आज संडे है, बच्चे हैं घर पे। तो हाथ मुंह धो के अपने, उसके बाद फिर मैं आई किचन में, क्योंकि आरू मोलू को भूख लग रही थी और उनके लिए अभी मैं बना रही हूँ पोहा। और खाना पीना तो मैं बाद में बनाऊँगी नहाने के, लेकिन बच्चों के लिए तो जब बच्चे बोले तभी बनाना होता है, चाहे सुबह का टाइम हो चाहे दोपहर का। तो अभी है ना यहाँ पे मैं मूंगफली तल रही हूँ, क्योंकि पोहा बिना मूंगफली के मोलू खाता ही नहीं है। पोहा केवल मूंगफली के लिए ही मोलू खाता है। तो बस अभी उनके लिए मूंगफली वगैरह तलूँगी, उसके बाद फिर बनाऊँगी पोहा। और जो डिनर वगैरह नहीं, सॉरी, जो लंच वगैरह बनाऊँगी ना, वो आपको कल दिखाऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो मैंने रेसिपी को कट कर दिया था। क्योंकि आज एक रेसिपी तो मैंने आप लोगों को बता ही दी है पोहा की। तो पोहा को मैंने भून के रख लिया, यानी तल के रख लिया। और बस अभी जिस तरह से बनाते हैं पोहा, मैं भी वैसे ही बनाती हूँ। पहले राई और जीरा डाल देना है, जीरा आप चाहो तो ना डालो, राई डाल देनी है। उसके बाद कड़ी पत्ता डाल देने आपको। कड़ी पत्ते से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि मैं खुद भूल गई थी, फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने कड़ी पत्ता डाले नहीं, फिर मैंने वो डाल दिए। और कड़ी पत्ते को ना मैं सुखा के इस तरह से अपने ना एक डब्बे में रख लेती हूँ। और उसके बाद प्याज डाल देनी है। प्याज भी जब अच्छी तरह से भुन जाए तो फिर आपको साथ ही साथ टमाटर काट लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर डाले हैं, क्योंकि पोहा की क्वांटिटी भी ज़्यादा थी। बच्चों को नाश्ते के साथ साथ लंच में भी पोहा चाहिए थे, तो मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा बना लिए ताकि ये दोबारा मांगे तो ये लोग खा लें। तो यहाँ पे टमाटर काटने जा रही थी तो चाकू के अंदर धार ही नहीं थी। तो फिर मैंने अपनी वही देसी जुगाड़ करी, क्योंकि मेरा लोहे का चाकू है तो उसके ऊपर मैंने ईंट को ना काफ़ी अच्छी तरीके से रगड़ दिया। क्योंकि अगर आप भी लोहे का चाकू यूज़ करते हैं ना, तो आप अच्छे से ईंट पे रगड़ लो या फिर किसी पत्थर के ऊपर रगड़ दो ना, तो चाकू के अंदर बहुत अच्छी धार आ जाती है। तो अभी मैं वही कर रही हूँ, मैं ईंट को ना बहुत अच्छे से मैंने चाकू के ऊपर रगड़ा। और अब आप देखना कि यही टमाटर कितनी फटाफट कट जाएगा। देखिए, जो भी है आपके सामने है, कितनी फटाफट से टमाटर कट गया, मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। पहले मैं सोच रही थी कि वीडियो में से इस पार्ट को स्किप कर दूँ, लेकिन मुझे लगा कि ये छोटे छोटे जो ट्रिक होती है ना, ये हर एक औरत के काम आती हैं। तो फिर मैंने आपको ये चीज़ दिखा दी। तो यहाँ पर अब मैंने जब प्याज हो गई तो मैंने टमाटर को भी डाल दिया। और टमाटर, और साथ में ना मैं यहाँ पे बना रही हूँ प्याज नहीं, चाय। क्योंकि मुझे 1 कप चाय पीनी थी, बच्चों को भी थोड़ी थोड़ी मैंने चाय दे दी थी, क्योंकि पोहा है ना वो चाय के साथ अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे चाय बनाने रख दी और टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर है ना डालूँगी मसाले। तो पहले मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, ताकि गले नहीं है टमाटर, सॉरी, गलने के लिए रखे हैं। तो मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएँ। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे डाली है चीनी, क्योंकि पोहा है ना वो थोड़े से खट्टे मीठे अच्छे लगते हैं। तो चीनी डाल दी। चीनी को अच्छी तरह से मिला लेना है कि वो अच्छी तरह से पिघल जाए। और फिर जो पोहा मैंने धो के यानी सब भिगो के रखे थे ना,
और वो और मूंगफली दोनों चीज़ों को मैंने डाल दिया और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मसाले में डाल चुकी हूँ जो कि वीडियो स्किप हो चुकी है, हल्दी नमक मिर्च धनिया, ये चीज़ें। और नमक है ना, मैंने चेक किया क्योंकि मैं भूल गई थी। और आज नींबू भी नहीं था तो खट्टे मीठे फिर पोहा कैसे बनेंगे, तो मैंने यहाँ पे डाला है 1 चम्मच के करीबन विनेगर। अगर आपके पास नींबू नहीं है, टमाटर नहीं है, तो आप विनेगर डाल सकते हो। बहुत अच्छा टेस्ट आता है पोहा में, आप एक बार ट्राई करके देखना, अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर मेरे पोहा बन के हो गए रेडी। तो दोपहर के खाने में बनेगी कटहल की सब्जी और सुबह के नाश्ते में है पोहा। तो यहाँ पर अब चाय वगैरह बन गई है और मैं पीऊँगी 1 कप चाय। आरू, मोलू और बाबा, पानी वाले बाबा है ना, तो इन तीनों को मैं दे के आऊँगी पोहा, क्योंकि ये ना सुबह सुबह का टाइम है, बाबा भी आ चुके हैं। तो चलिए सब में अब है ना, इस वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक करके जाइएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। सब अपना ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलते हैं अच्छे से व्लॉग में।